व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर से पाकिस्तान में मातम। पाकिस्तान और भाई सबसे बड़ी बात वो देखो, कुछ पाकिस्तान में कुछ लोग देख के निकले थे सिनेमा कोई बाहर रह रहे होंगे। हाँ, कितना गंदी सोच थी उनकी। और देखते पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। दोस्तों, धुरंधर 2 जब से रिलीज हुई है हर तरफ बवाल मच रहा है, टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया पर और खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क भिगारिस्तान में। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं। ये देखिए आप। धुरंधर अभी हम देखा है थर्ड क्लास और मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं है। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स्ट वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्राइंग बकवास और बहुत बकवास। इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए मूवी बनाई है, कुछ भी नहीं है। सोचिए, एक ऐसा देश जो एक तरफ फिल्म को अपने यहाँ रिलीज पर बैन भी कर रखा है, फिर भी इनकी बेवकूफ जनता इलीगल तरीके से या तो इस फिल्म को डाउनलोड करके देख रही है या फिर किसी और जगह पे इस फिल्म को देख भी रही है और कोस भी रही है। मतलब कोई भी लॉजिकल आदमी अगर किसी से नफरत करता है तो उस चीज से वो दूर रहता है, उसके पास नहीं जाता। लॉजिक और पाकिस्तान तो फिल्म से नफरत भी कर रहे हैं, उसे देख भी रहे हैं और बाद में गालियां भी दे रहे हैं। कोई सेंस है इस बात में? भाई सेंस इनसे की जाती है ना, जिनके पास थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। पर एक मिनट, यहाँ पर बात सिर्फ फिल्म को नापसंद करने की नहीं है, बल्कि अपनी असलियत, अपना रेडिकल माइंडसेट और हिंदुस्तान के लिए जो इनकी नफरत है ना, इनके खून में, बात उसकी है। आप इस आदमी की बात सुनो पहले, ये देखो। मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। मेजर इकबाल तो मतलब तुम हो ना टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो तुम। अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का रोल प्ले किया। मेजर इकबाल जो सच में एक इस्लामिस्ट जिहादी लीडर था। अमेरिका ने भी उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। भारत के लिए उसके मन में क्या नफरत थी वो फिल्म में भी दिखी है और सच में भी थी। ऐसे जिहादी के लिए एक सो कॉल्ड पढ़ा लिखा पाकिस्तानी मुसलमान नारे लगा रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है। मेजर इकबाल जिंदाबाद। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान की असलियत नहीं है, बल्कि हमारे गंदगी में खुश है खुद लोगों के गाल पर एक करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता ऐसी नहीं है, वो भारत से नफरत नहीं करती, सिर्फ वहाँ की फौज और पॉलिटिशियंस ही खराब हैं। वहाँ की जनता तो हिंदुस्तानियों से नफरत नहीं करती, प्यार मोहब्बत करती है। देख लो, ये एवरेज पाकिस्तानी जनता नहीं, ये एलीट पाकिस्तान है जो अपने मन में भारत के लिए इतनी नफरत रखता है कि मेजर इकबाल जैसे जिहादी और आतंकवादी को सपोर्ट भी कर रहा है। मेजर इकबाल जिंदाबाद। दोस्तों, यही कोर माइंडसेट है पाकिस्तान का, यही कोर थिंकिंग है उनकी, जो वहां ऑलमोस्ट सबका हाल है, चाहे फौज हो, पॉलिटिक्स हो, एलीट ग्रुप्स हो और आम पाकिस्तानी भी क्यों ना हो। वरना अगर वो सच में लिबरल और प्रोग्रेसिव होते तो गलत को गलत और सही को सही कहते, जैसे भारत कहता है और करता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने हमला किया पाकिस्तान में तो सिर्फ और सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, न किसी सिविलियन साइट पर हमला हुआ, न ही कोई आम नागरिक को नुकसान पहुंचाया गया। और पाकिस्तान का जिहादी इकबाल क्या कहता है कि हम फिर घुसेंगे और तुम्हारी औरतों के साथ गंदा काम करेंगे। साला बहुत नीच आदमी रहे। दोस्तों, इसी फिल्म में एक डायलॉग है जहां रणवीर सिंह ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस देश से नहीं, आतंक से है, और ये आतंकी जितने हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। यानी भारत तब भी और अब भी सिर्फ उन आतंकी और जिहादी एलिमेंट से लड़ रहा है जिसका सपना है भारत की बर्बादी। जिस दिन वहाँ के लोग ये समझ लेंगे। जिहादी इकबाल, और उसी जिहादी इकबाल को सपोर्ट कर रहा है एक जिहादी माइंडसेट वाला पढ़ा लिखा भिखारिस्तान का मुसलमान। मेजर इकबाल जिंदाबाद। इसलिए अगली बार अगर कोई भारत में ये बकवास करे और बोले कि नहीं पाकिस्तान की जनता तो ऐसी नहीं है, सिर्फ वहाँ की फौज है जो भारत से नफरत करती है, तो ऐसे आदमी सब एक से हैं, वहाँ एक केले बेचने वाले से लेके बस ये बोलना कि लगा दूंगा अगर बकवास की तो, और उसे इस अंडर कवर जिहादी की वीडियो जरूर दिखाना। बाकी इसी वीडियो में ये बेवकूफ पता क्या कह रहा है कि मेरी पाकिस्तान में एक डायरेक्टर से बात हुई है कि हम भी धुरंधर के मुकाबले की मूवी बनाएंगे। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात की, पैसे कहाँ से मांगोगे? पैसे रोटी कहाँ से लाएगा? बनाने के लिए इनके देश में आटा नहीं है। इनका शाबाश शरीफ और इनका न से मुन्नी हर दूसरे हफ्ते कटोरा लेके IMF पहुंचा रहता है, अमेरिका से भीख मांगता रहता है, और इनको मूवी बनानी धुरंधर के जवाब में है। दोस्तों, हमने अपना लेटेस्ट पॉडकास्ट किया ईरान अमेरिका वॉर पे साइंटिस्ट सृजनपाल सिंह के साथ। उनसे मैंने पूछा कि ईरान ने अपने अड़ोस पड़ोस के सभी देशों पर हमला कर दिया ऑलमोस्ट, लेकिन पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, क्यों नहीं किया? उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप ये सुनिए। ईरान ने इतनी सारी कंट्रीज पर एक साथ अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान पर एक भी अटैक नहीं किया। पाकिस्तान भी US का एलाय है, तो पाकिस्तान पे क्यों अटैक नहीं किया ईरान ने अब तक? क्या रीजन? ईरान डज नॉट वांट टू वेस्ट अ हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन। 20 लाख का ड्रोन भी नहीं बर्बाद करेगा पाकिस्तान पे। उसके छर्रे बेच के पाकिस्तान अपना पैसा कमा ले। हाँ, वही कुछ। लोहा बेच के आप हमारे पे साथ 2-4 बम मारिए, उसका लोहा बेच के हम आटा लेंगे।
ये बढ़िया। देखा दोस्तों, जिस देश के पास अपनी आवाम को, अपनी जनता को खिलाने के लिए पेट भर आटा नहीं है, भोजन नहीं है, वो बात करेंगे धुरंधर के मुकाबले की पिक्चर बनाएंगे। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात किया, करते हैं बिल्कुल, बात करना आसान होता है, बनाना आसान नहीं होता। फिल्म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें दिखाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, पाकिस्तान के अंदर भारत के लिए जो नफरत भरी है, ये फिल्म वो दिखाती है। और दूसरी चीज, भारत के अंदर ऐसे अननोन हीरोज हैं जो इस नफरत का जवाब देते हैं। कैसे देते हैं? जिहादी इकबाल जैसे लोगों की टांगे काट कर, जिससे वैसा आदमी एक कदम भी भारत की तरफ ना बढ़ा पाए। सिंपल। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। लेकिन फिर भी ऐसे कई चू ट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स नहीं, 2 तरह के होते हैं, एक तो यू, दूसरे चू ट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को न कहकर फिल्म मेकर्स को गाली देंगे और बोलेंगे कि ये प्रोपेगेंडा मूवी बनाई है आदित्य धर ने, इसमें नफरत दिखाई गई है, वगैरह वगैरह। ऐसे यूट्यूबर्स विदेश में बैठकर इंडियन फिल्म मेकर्स को इसलिए गाली देते हैं क्योंकि इनकी एक बड़ी ऑडियंस बेस पाकिस्तान में है। और पॉइंट टू बी नोटेड, सही बोला। खुश करने के लिए ये भारत के फिल्म मेकर्स को तो गाली देते हैं, लेकिन जिहादी इकबाल के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते। बताइए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर दोस्तों, पाकिस्तान के साथ पता है बेस्ट पार्ट क्या है? वो लोग अपनी असलियत ज्यादा दिन तक छिपा नहीं पाते, हमेशा अपने मुंह से हक देते हैं, जैसे इस नल्ले ने किया। मेजर इकबाल बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है? ऐसा आदमी अगर आपको सड़क पे मिल जाए तो आप उससे क्या बोलोगे? कमेंट करके जरूर बताना। प्लस जो लोग अभी पाकिस्तान की जनता में नफरत नहीं है हिंदुस्तान के लिए ये कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिखें। और 2 शब्द उन यूट्यूबर्स के लिए भी जो इंडियन फिल्म मेकर्स को तो गाली देंगे, लेकिन जिहादी इकबाल के लिए बिल्कुल सही, चुप हो जाएंगे, एक शब्द भी मुंह से नहीं भौंकेंगे, उनके लिए भी कुछ जरूर लिखना। बाकी वीडियो, भारत के अंदर ये चीज है कि कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे एक तो शरारती तत्व होते हैं। ये वो है कि जिनको ये है कि कुछ भी चीज अगर आ गई है, पाकिस्तान की साइड पे ले, अब पहले अपने देश की साइड पे ले लो। कौन सा देश? उनका कोई नहीं, देश यहाँ पर नहीं है। इसमें वायलेंस दिखाया गया, इसमें दिखाया, वो कर रहे हैं वायलेंस, यहाँ हम दिखा भी नहीं सकते। अर्जुन कई डाला था ना कल या परसों वीडियो में, वो कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती। ये नहीं बोलते कि जब वो हुआ 26/11 मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तब हमने जवाब नहीं दिया। वो सब तुमसे निकलता नहीं है। फिर इनके वो देख लो, वो सुप्रिया सुनीत थी ना उस प्रवक्ता, उससे पूछा गया था, न्यूज़ 18 वाले ने क्या पूछा था, मैं चुप रहना पसंद करूंगी। कुछ पूछा था तो बोला आप तो न्यूज़ 18 वाले हो ना, तो मैं चुप रहना नहीं, मैं आपके लिए स्माइल करूं। या आप स्पोक्स पर्सन स्माइल करने आता है, या मीडिया से काउंटर करने आता है उनका क्वेश्चन, या उनको जवाब देने आता है, या तो ऐसा हो हर चीज पे ही बस स्माइल कर दो। इस टाइम पर सबको लग रहा है कि हम किसी भी पद पर है, जो हम क्या, सबको क्या लगता है कि जिस पद पे वो है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे पद किसी का सगा नहीं होता, पद बहुत जल्दी चले जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि आप किस मानसिकता को डिफेंड कर रहे हो। अतीक अहमद को भी आगे थे कई लोग कि इसको ऐसा दिखा दे, चाहे वो कुछ भी हो, था गलत, सबको पता है, लेकिन मतलब तुम क्या करो, नहीं इतना भी गलत नहीं था, इतना ज्यादा दिखा दिया। अब सही गलत में फर्क करना सीख लो। और नहीं सीख सकते तो आज के टाइम पर आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी इस देश की कितनी परसेंटेज ऑडियंस जा रही है और ये मूवी कमा रही है, क्यों कमा रही है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग जा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो वाली बात होती है ना कि कुछ लोग आ जाते हैं जबरदस्ती की भाई हमें अलग दिखना है, और कुछ लोग बाहर बैठ के भी फिर वीडियो बना देते हैं। उनको पता है उनकी ऑडियंस कैसी है, उनकी ऑडियंस वही है। और एक चीज देखना, जो कुछ वीडियोस आती हैं इन्फॉर्मेटिव या ढंग की वीडियोस आती हैं, जैसे शाम शर्मा शो चैनल पे वीडियो आएगी, या फिर आज पे यहाँ पर क्या कहेंगे, ये तो गोदी मीडिया है एग्जाम्पल, या फिर ऐसे कह के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टेस्ट नहीं मिला तुम्हें। सच्चाई होना हो तुम्हें, तुम्हारा टेस्ट मिलना चाहिए। इंडिया में रह के या तो पाकिस्तान की वाहवाही करो, उनको बेचारा दिखाओ तो तुम ठीक हो। इंडिया में रह के अगर इंडिया की तारीफ कर दी, यहाँ का वो कर दिया मूवीज को, तो फिर तुम भाई तुम कोई दोस्तों, इससे ये पता लगता है कि वीडियो जो बना रहे हैं उनको छोड़ो, कि जो यहाँ पर बैठ के उन चीजों पे अपनी सोच मिला के सोचे, तो सोचो कि तुम्हारी सोच की डायरेक्शन में जा रही है। यार जो देखने जा रहे हैं लोग और जो देख रहे, क्या उन्हें देशभक्ति की भावना नहीं होगी? हर एक चीज होगी ना, उनको समझ आ रही है चीजें किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाई गई है। लेकिन आपका कॉन्टेक्स्ट मतलब आपकी जो सोच पहले से है, आपकी सोच के हिसाब से नहीं बनी ना मूवी। आपकी सोच नफरत की है, आपकी सोच ऐसी है कि भैया ना, तुम्हें वही वाली बात है ना, बैठ के मजा आता है सबको। नहीं, सोच तो नफरत की है, लेकिन वो यहाँ के लिए है। फिर वही आ जाती है ना, ईरान में किसी को कुछ हो रहा हो, फलस्तीन में कुछ हो रहा हो, आंसू यहाँ से गिर के कच्ची गीली कर देंगे इनकी। लेकिन जब यहाँ पहलगाम में कुछ होता है, इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। फिर इतना दोगलापन मत करो कि भैया फिर एक दिन कोई आपसे सामने खड़ा करके बोलेगा ना, तूने कहाँ का दोगलापन, किताब भर जाएगी तुम्हारी। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोग, भाई जर्नलिस्ट भी बहुत सारे हैं, वीडियो बनाने वाले बहुत हैं, और पॉलिटिशियन तो पता ही है आपको। और पॉइंट भी शेयर करेंगे। बाय, टेक केयर।